मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को भूतों पर तो विश्वास होता ही नहीं होगा। मगर यार मेरा ये मानना है कि चीज़ों को हमें डिस्कवर करते रहना चाहिए। तो यार इसको भी जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो यार आज का जो ये एपिसोड है ना, खास कर उन लोगों के लिए बना है जिन लोगों को भूतों की कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आता है, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने में भी मज़ा आता है। तो यार आज के इस एपिसोड में आप कुछ ऐसी खतरनाक गुड़ियाओं के बारे में, मतलब कि डॉल्स के बारे में जानोगे। साथ ही आप एक श्रापित कुर्सी के बारे में भी जानने वाले हो। तो गाइस बने रहना मेरे साथ इस एपिसोड के एंड तक, क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है बड़ा ही सस्पेंस वाला। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज आप इसमें खून की नदी का राज और साथ ही नरक के दरवाजे का भी पता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस ये जो डॉल है वो एनाबेला डॉल से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है रॉबर्ट द एविल डॉल। तो गाइस हुआ यूँ था कि जो एक नौकर था उसने अपने मालिक के बेटे रॉबर्ट को ये डॉल गिफ्ट करा था। तो गाइस इस डॉल को गिफ्ट करने के बाद ही कुछ लोगों ने उनके पड़ोसियों ने बताया कि जो रॉबर्ट नाम का लड़का था पूरे दिन उस डॉल से बात ही करता रहता था। तो यार कुछ दिनों बाद उस लड़के की हो गई मृत्यु, वो लड़का मर गया। लेकिन 8 साल बाद 8 years लेटर क्या होता है कि वहाँ पर आती है एक नई फैमिली रहने के लिए, जिन पर है एक बच्ची। जब गाइस वो बच्ची, वो गर्ल पूरे घर का चक्कर लगा रही थी तो उसने देखा कि वहाँ पर एक डॉल है। ठीक है, जैसे ही उसने उस डॉल को देखा तो चिल्ला पड़ी। अब गाइस वो क्यों चिल्लाई? वो चिल्लाई इसलिए क्योंकि वो डॉल उसको मारना चाह रही थी। जब उस लड़की ने सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया तो यार उस डॉल को रखवा दिया गया है एक म्यूज़ियम में ले जाकर। और गाइस आप जो लेटर्स देख रहे हो ना, ये लेटर चिपके हुए हैं, पेस्ट हुए हुए हैं उसी म्यूज़ियम पे, क्योंकि गाइस आज भी लोगों का ऐसा मानना है ये डॉल ना बहुत से लोगों को श्राप देती है। और सिर्फ उसी की श्राप से बचने के लिए लोग लेटर पे अपनी रिक्वेस्ट, ठीक है, अपनी माफ़ी को लिखकर छोड़ देते हैं ताकि ये डॉल उनको माफ़ कर दे। फैक्ट नंबर 2। तो गाइस इसमें आप जानने वाले हो नरक के दरवाजे का रहस्य। नरक का दरवाज़ा ये कोई यमराज या फिर चित्रगुप्त वाली कहानियों से रिलेटेड कोई दरवाज़ा नहीं है। ये हकीकत का एक विजिटिंग प्लेस है, एक टूरिस्ट प्लेस है, एक घूमने की जगह है जो कि हमारी धरती में प्रेजेंट है। और जो इसकी आप क्लिप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे, ये जो इसकी क्लिप है बिल्कुल रियल क्लिप है जो कि बनी थी 1971 से लेकर अभी तक ये चलता आ रहा है। तो गाइस 1971 में ये बना था, नेचुरली फाउंड, मतलब नेचुरली मिला था। कुछ लोग क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, ठीक है, कहीं सड़क वगैरह पे कोई भी मतलब खाली सी जगह पर। तो उनको गड्ढे खोदने में मिल गया एक ऐसा डिपॉजिट सा, एक बड़ा सा गड्ढा। तो उन्होंने देखा कि इसमें निकल रही नेचुरल गैस लगातार, नेचुरल गैस उससे लगातार निकल रही है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और उसको सिर्फ ढकने के लिए उन लोगों ने इसमें मिला दी मीथेन गैस। और जब से दोस्तों उसका नाम चला आ रहा है दरवाज़ा गैस क्रेटर। फैक्ट नंबर 3। तो गाइस आज आप इस वाले फैक्ट में जानने वाले हो खूनी नदी का राज। मतलब कि ये जो नदी है ना ये लाल है कि इसके अंदर खून मिला हुआ है इस नदी के अंदर। तो यार चलिए इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इसके अंदर कोई खून फून नहीं मिला हुआ है। ये जो इसका रंग लाल है ये एक बेस के चलते हुए लाल है। तो गाइस सबसे पहले तो जो ये नदी है लाल रंग की, इसका नाम है नेत्रोन लेक। और गाइस जो इसका रंग लाल है ना वो है एल्कलाइन वाटर, मतलब कि बेसिक, कहते हैं ना बेस होता है बेस। तो गाइस ये वही बेस से मिलकर बनी हुई है और जो है सोडियम कार्बोनेट बेस NaCO3। और गाइस इसका जो pH लेवल है ना वो है 10.5। आपने pH के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है, मतलब कि अगर 7 से 7 नंबर से ऊपर होता है तो बेस होता है और 7 नंबर से नीचे होता है तो वो एसिड होता है। तो यार ये जो लेक है ना आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। और अगर आपको इसको विजिट करना है तो आप इसको विजिट कर सकते हो जून से लेके अगस्त के महीने तक। और गाइस इसकी अगर मैं एरिया की बात करूँ तो यार इसका एरिया है 1040 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। फैक्ट नंबर 4। तो गाइस आज मैं ना आपको कोई साधारण सी डॉल के बारे में नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक सी डॉल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एनाबेला डॉल। और आपने इसके ऊपर एक मूवी भी देख रखी होगी। तो गाइस हुआ यूँ था कि 1970 की बात थी, मतलब ये 1970 की बात थी। एक मदर ने, एक माँ ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर ये डॉल खरीद कर दी थी एक मार्केट से। तो गाइस हुआ यूँ था कि जो ये गुड़िया थी ना, इसके आने के बाद ही इनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखा गया, मतलब कि कुछ भूतिया किस्म की एक्टिविटीज़ को देखा गया। समझ लीजिए उनकी गुड़िया अपने आप ही चलने लग जाती थी कभी कभार तो उनके घर में, और कोई एक कमरे से जाकर दूसरे कमरे में भी चली जाया करती थी।
तो गाइज उनकी जो बेटी थी ना, उनको लगा उस गुड़िया से बहुत ही ज़्यादा डर। और जब उसको लगा डर तो उसकी माँ ने बुलाया पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को, मतलब कि जो लोग भूतों पे रिसर्च करते हैं, उन भूतों से बात भी कर सकते हैं। तो गाइज जब उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया गया, ठीक है, तो उसने बात करी इस डॉल से। तो गाइज जब उसको मालूम पड़ा कि जो ये डॉल है ना, इसके अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा, 7 years old गर्ल, जिसका नाम था एनाबेला। और गाइज हुआ यूँ था कि जो ये गर्ल थी ना, ये जो लड़की थी, इसका बहुत ही कत्लेआम करा गया था, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से इसका मर्डर हुआ था। जब से ही उस बच्ची एनाबेला की आत्मा इस गुड़िया में बस गई, और उसी दिन से इस गुड़िया का नाम पड़ गया द एनाबेला डॉल। और गाइस जो ये एनाबेला डॉल है ना, इसको आज रखा गया है ओकल्ट म्यूजियम नाम के एक म्यूजियम में, जो कि ये बहुत सेफ है। फैक्ट नंबर 5। तो गाइज आज मैं ना आपको कोई साधारण सी पेंटिंग के बारे में नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक सी पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है द हैंड रेजिस्ट हिम पेंटिंग। तो गाइज इस पेंटिंग को बनाया था एक आर्टिस्ट ने कई साल पहले, जिनका नाम था बिल स्टोन केम। तो गाइज ये जो पेंटिंग को जो जिन लोगों ने भी खरीदा, तो उन लोगों ने देखा कि जो रात को ना कुछ बड़ी ही खतरनाक सी इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जो ये गर्ल और बॉय हैं, ये आपस में कई बार गायब हो जाते हैं, या फिर इनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो इनके मुंह पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हाथ के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कई बार चेंज हो जाते हैं अपने आप ही, पता नहीं कैसे। तो गाइज़ इससे ना उन लोगों को लगा बहुत ज़्यादा डर। और गाइज़ ये भी इसके बारे में एक और सच्चाई है कि ये दो दुनिया को आपस में जोड़ती है, एक भूतों की दुनिया को और एक इंसानी दुनिया को। फैक्ट नंबर 6। तो गाइस आज मैं आपको कोई साधारण सी कुर्सी के बारे में नहीं, बल्कि बड़ी ही खतरनाक सी कुर्सी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है थॉमस बसबीज स्टूल चेयर। मतलब कि गाइस आपने देखा होगा ना, जो कुर्सियाँ होती हैं ज़्यादातर वैसी मतलब हिलने वाली होती हैं, जिसको हम झूला झूल सकते हैं एक टाइप से, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हो। तो गाइस यही वाली जो कुर्सी आप देख रहे हो ना, यही है थॉमस बसबीज स्टूप चेयर, इसका नाम है। ठीक है गाइज। तो यार हुआ क्या था कि थॉमस बसबी नाम का ना एक व्यक्ति था, जिसको ना अपनी कुर्सी पे बैठकर झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, खासकर वो वाली कुर्सी जिसका मैंने आपको नाम बताया, स्टूप चेयर का नाम। ठीक है, और गैस उस पर बैठ कर ना क्या करा करता था, उस पर बैठ कर वाइन पिया करता था वो अक्सर। तो गैस और अगर उसकी कुर्सी पे जाकर कोई बैठ जाए तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो यार हुआ क्या, एक दिन उसका कोई दोस्त आया, कोई मित्र आया उससे मिलने, तो उसकी चेयर पे आकर बैठ गया। तो यार उस दिन उस थॉमस नाम के व्यक्ति ने, थॉमस बसवी ने अपने दोस्त का कत्लेआम कर दिया, कत्ल कर दिया। और गैस इसी के जुर्म में उस थॉमस बसवी नाम के व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन गई फांसी की सज़ा सुनाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा को पूरे करने की बात कही गई। तो यार जब थॉमस बसवी ने अपनी आखिरी इच्छा की मांग करी, तो उसने मांगा कि मुझे अपनी कुर्सी पर बैठना है आखिरी बार। और गाय जैसे ही वो उस कुर्सी पे बैठा, उसके बाद उसने श्राप दे दिया कि यार इस कुर्सी पे आने वाले टाइम में कोई बैठेगा तो वो भी मारा जाएगा, वो भी मृत्यु उसको पास आ जाएगी। और गाइस यही कारण है कि आज ये कुर्सी एक म्यूजियम में रखी गई है, वो भी लटका के। फैक्ट नंबर 7। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुल्गेरियन फ़ोन नंबर के बारे में। ये ऐसा वैसा फ़ोन नंबर नहीं है, बल्कि बड़ा ही श्रापित सा और कुछ मर्डर करने वाला ये फ़ोन नंबर है। जिसके पास भी ये गया है, उस बंदे का मर्डर पक्का है। तो यार आपने देखा होगा कि जो पहले का टाइम था, मतलब कि शुरुआत का टाइम था, पुराना टाइम था, उसमें कुछ इस टाइप के लोकल फ़ोन यूज़ करे जाते थे। ठीक है, तो यार ऐसे ही टाइम की बात है उस, और जो गाइस वो नंबर है ना, वो नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आप उसे देख भी सकते हो, 98 888 888 वो गाइस नंबर था। ठीक है, तो यार जिसने भी इस नंबर को यूज़ करा, उन सबों की मौत हो गई, वो भी पता नहीं बिना कारण से, किसी न किसी हादसे के चलते हुए, या फिर कोई भी कारण नहीं रहा। तो यार इसी कारणवश इसको पहले आदमी ने लिया तो उसकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, दूसरे व्यक्ति ने लिया तो उसकी भी मौत हो गई, और फिर गाइस तीसरे व्यक्ति ने लिया, उसकी भी मौत हो गई बिना कोई कारण के चलते हुए। उसके बाद जो वहाँ की टेलीफोन कंपनी थी बुल्गेरिया कंट्री की, उसने इसको बैन कर दिया। तो गाइज इसको बस 10 सालों तक यूज़ करा गया, फिर 10 साल के बाद इस नंबर को टोटली बैन कर दिया गया, और आज तक ये नंबर कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है दोबारा। दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।